क्योंकि तीनों कांस्टेंट है आपके, ए स्क्वायर भी कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है और सी भी कांस्टेंट है। तो ए स्क्वायर, ये क्या होगा? तो दिवांशु आगे ऑफलाइन कैसे कर रहे हैं? ऑनलाइन। तो एफ डैश एक्स कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, बी का डेरिवेटिव 0 और सी का भी डेरिवेटिव 0। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 होता है। जैसे एग्जांपल, एफ एक्स इक्वल टू 7x माइनस 5, मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो एफ डैश एक्स, देखो अब इसमें क्या 7x, तो मैं सिर्फ 7 तो कांस्टेंट है, एक्स है, तो इस 7 को कुछ मत करना। यदि कांस्टेंट के साथ कोई भी फंक्शन आ जाए तो कांस्टेंट तो एक ही। बोलो एक्स का डेरिवेटिव और 5 का अकेला है तो डेरिवेटिव 0। तो इसका एफ डैश एक्स क्या हो गया? 7 हो गया। तो द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज 7। तो 7x माइनस 5 का डेरिवेटिव 7। थ्री एक्स माइनस 4a प्लस 5, मुझे इसका डेरिवेटिव करना है। ये कांस्टेंट है, बाकी सब कांस्टेंट है, इससे 0। तो हमारा इसका डेरिवेटिव एफ डैश है 3x का डेरिवेटिव 1, 4a का डेरिवेटिव 0 और 5 का डेरिवेटिव 0। अब देखो दिक्कत क्या हुई, एक चीज सुन लो, मैं तुम्हें भी बता दूं जब लेट आए। भाई टेस्ट तुम्हारा 12 बजे से पहले नहीं हो सकता। पहले 10 बजे देते थे ना, लेकिन कंप्यूटर खराब चल रहा है और कंप्यूटर के अंदर तुम्हारा टेस्ट पेपर बना हुआ है। मैंने कल बना दिया था लेकिन उसके बाद खराब हो गया। 12 का तो बना ही नहीं अभी तक। चुप रह। तो कंप्यूटर तो खराब हो और सही हो जाएगा आज, अभी आ जाएगा ठीक करने। तो वो इवनिंग में, लेकिन प्रिंट आउट नहीं निकल पा रहा। 12 से पक्का, 12 से। तो अपन कल 12 से 1 लेंगे। बाकी ऑनलाइन भी 12 से, ऑफलाइन लेते थे तो 12 से। थर्ड फॉर्मूला, जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। तो एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव हो गया एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। तो इसका डेरिवेटिव होता है एक्स की पावर एन, मतलब फंक्शन की पावर कांस्टेंट। ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, फंक्शन की पावर कांस्टेंट। तो पावर आ गया और ऊपर एक पावर कम। जैसे एग्जांपल, एफ एक्स आ गया आपका एक्स की पावर 5, तो 5x की पावर 4, पावर आ गया और ऊपर एक पावर कम, 5x की पावर 4। दिव्यांशु बेटा ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे कर रहे हो आज? हाँ सर वो बोला था ना मैंने आपको कि सैटरडे ऑनलाइन आना पड़ेगा। क्यों? सर वो जो जाता हूँ। अरे यार कब बोला? तो संडे तो मैं ऑनलाइन बोल ही नहीं सकता, संडे तो ऑफलाइन आना पड़ेगा टेस्ट के लिए। तो ना, वो अलाउड नहीं, ऐसे ऑनलाइन अलाउड नहीं है बेटा। क्या बोल रहा है ये?
तो x की पावर 5 का डेरिवेटिव हो गया 5x की पावर 4। नेक्स्ट fx इक्वल टू, जैसे मैंने बोला x की पावर 7/3, मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है। इतना जिम जाता क्यों है जो यहाँ पे बैठ नहीं पाता। 7/3 x की पावर 7, अब 7/3, अरे सुनो, 7/3 -1 करने का सबसे बढ़िया तरीका, 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है ना। ये सबसे बढ़िया तरीका है। तो इसका एफ डैश एक्स आ गया 7/3 एक्स की पावर 4/3, 7/3 एक्स की पावर 4/3। नेक्स्ट मुझे इसका डेरिवेटिव करना है। तो ये पावर आगे आ जाएगी तो 12x²। भाई ये 3 आगे आया तो 4 × 3 12, ऊपर एक पावर कम, और प्लस 0 लिखने की जरूरत है नहीं। तो ये इसका डेरिवेटिव है। इंटीग्रेशन 12 तेरे को पढ़ना था तो भूलता, अभी कल से चालू किया रिविजन क्लास। 12 का कोर्स हो गया ना, बस रिविजन कर रहा हूँ। बोल रहा हूँ ना, इस मंथ के में हो जाएगा, 11 का ना, इस मंथ में हो जाएगा। अच्छा क्या कोई आ गया। हाँ हाँ, स्ट्रेट लाइन पर, अरे ज़्यादा चैप्टर थोड़ी बच्चे बेटा। fx इक्वल टू x³ - 1/x³। तो इसका एफ डैश एक्स निकालना। तो बेटा पहले एक काम करना, इसको ऊपर लेके चल जाना। तो अब करो इसका एफ डैश एक्स, पावर आगे, ऊपर एक पावर कम, ये -3 आगे आया तो +3 हो गया, और x की पावर, ये -4 को नीचे ले आओ, तो इसका डिफरेंशियल क्या हो गया 3x² अपॉन x की पावर +3 अपॉन x की पावर 4। नहीं नहीं नहीं, 2 बार थोड़ी करना है, एक ही बार डिफरेंशियल करना है। वो तो 2 बार करेगा, 3 बार करेगा, वो होगा तब होगा। यहाँ तो एक ही बार करना है, ऐसे तो फिर 0 ही आएगा ना। तो 3x² को करेगा तो 6x आ जाएगा, 6x का करेगा, हाँ बस 6x को करेगा तो 6 आ जाएगा, 6 को करेगा तो 0 आ जाएगा। तो फाइनली 0 लिख दो फिर तो, एक बार ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट हाँ, फरवरी से क्यों, अभी से चालू हो जाएंगे। वो तो कंप्यूटर की दिक्कत आ रही है मेरे, और कुछ थोड़ी है, तो मैं तो कभी का बना के दे देता।
2-3 दिन से कंप्यूटर दिक्कत दे रहा। हाँ वो है, क्यों करवाओ, मतलब क्यों नहीं करवाओ? ये सच है, मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है। नौ एक्स की पावर 7 को ऊपर लेके जाओगे और एक्स की पावर -5। अब करोगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे लिख सकते हो WRC मतलब विद रेस्पेक्ट टू, DI मतलब डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एफ डैश एक्स की पावर 5 का 5x की पावर 4, ये आगे आया -28 एक्स की पावर -5/3 आगे आया तो +3 इंटू -5/3 एक्स की पावर -5 -3 कितना हो गया? अब हमारा फाइनल आंसर आ गया 5x की पावर 4 -5/x की पावर 8/3। ये इसका डेरिवेटिव हो गया। फोर्थ फॉर्मूला d/dx ऑफ रूट एक्स का आप डायरेक्ट याद रखोगे 1/2 रूट एक्स। अभी मैं प्रूव करके बता देता हूँ d/dx ऑफ रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स मतलब एक्स की पावर 1/2। तो देखो एफ एक्स है आपका रूट एक्स मतलब एक्स की पावर 1/2। एफ डैश एक्स पावर आगे आ गया 1/2 और 1/2 -1 हो गया -1/2। -1/2 नीचे आ जाएगा 1/2, तो ये आ गया हमारा एफ डैश एक्स इक्वल टू 1/2 रूट एक्स। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स। देखो इसका मैं डेरिवेटिव करना √7x - 9 का। कैसे करेंगे इसमें? डिफरेंशिएटिंग एफ डैश एक्स, पहले कौन मिला इधर देखो, ये क्या रूट का बिना देखे समझो 1/2 रूट जो भी लिखा हुआ पहला कौन, अभी रुक जाओ, रूट की जगह 1/2 रूट मल्टीप्लाइड बाय, अब अंदर वाले का करेंगे 7x का 5 का, ये इसका फाइनल आंसर। रूट का 1/2 रूट हो गया। अब अंदर जाओ 7x - 5 का, तो आंसर आ गया 7/2
अंडर ऑफ 7x माइनस ये इसका एफ डेश एक्स है। और देखो 4x² माइनस 9x प्लस 8 अंडर, इसका मुझे डेरिवेटिव करना है। एफ डेश एक्स 1/2 रूट जो भी अंदर लिखा हुआ है एलजीटी इनटू, अब डेरिवेटिव करो अंदर का। देखो 8x माइनस 0 0 मत लिखो, प्लस 0 लिखने का कोई मतलब नहीं। इसका आंसर आ गया 8x माइनस 1/2 अंडर ऑफ 4x² माइनस 9x प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाई 8x माइनस 9। ये हमारा इसका सॉल्यूशन है। बेटा वेडनेसडे का ऑफ रहेगा तुम्हारा, मैं बाहर हूँ वेडनेसडे को, 13 तारीख सकरात से एक दिन पहले। क्या करेंगे, क्या करोगे, पतंग उड़ाओगे। 13 को बाहर हूँ मैं, 13 को तो अपन बाहर है सब। थर्टीन को क्या बोल रहा है, एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 5 की पावर 4, इसका मुझे डेरिवेटिव करना है। तो पहले पावर को देखेंगे बेटा, पहले पावर को देखेंगे फिर अंदर वाली वैल्यू को बाद में देखेंगे। पावर 4 है तो इसका डेरिवेटिव होगा एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x माइनस 5 4 इंटू माइनस 9। अब पावर 3 से अब अंदर का डिफरेंस करो, आंसर कितना हो गया 8 इंटू 2x माइनस 5 की पावर 8 मल्टीप्लाइड बाई 2x माइनस 5 की पावर। पहले पावर का होगा 4, ये एजीडी इसकी पावर कम है 3, ये हो गया पावर का हो गया। अब इसका हो गया, ये कहलाता चेन रूल। नाम नहीं बताता मैं, चेन रूल लेके बताऊंगा तो थोड़ा कंफ्यूज होगा, इससे डायरेक्ट बताऊंगा। कभी सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव होता है, पावर का होने के बाद सिर्फ अंदर का होता है। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, देखो यदि होल पावर किसी की दे रखी है तो पहले होल पावर का होगा। जैसे मैंने आपसे बोला एफ एक्स इक्वल टू 3x² माइनस 7x प्लस 5 की पावर 4/3, मुझे इसका डेरिवेटिव करना है। तो पहले 4/3 पावर का होगा एफ डैश एक्स 4/3, ये एजीटी की पावर 4/3 माइनस 1 कितना हो गया, ये तो पावर का हो गया। अब अंदर के वजह बस ये फाइनल है आया। देखो
देखो अच्छी प्रॉब्लम, if fx इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर है, fx को मैं y भी लिख सकता हूँ, लेकिन रुको और अच्छी तरह कर दूँ, इट्स y इक्वल देन प्रूव दैट डी बाय डी एक्स, लिखो ये मैं प्रूव करके बताता हूँ, लिख दिया ना मैंने, y कर दिया ना, y इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n, then prove that dy by dx equal to ny upon under root of x square plus a square, ny upon under root of x square plus a square. देखो differentiating with respect to x, y का डेरिवेटिव dy by dx, पहले पावर का डेरिवेटिव एंड अरे पहले पावर का होगा ना, समझेगा जब तो होगा ना बेटा, समझ तो सही ना, बिना बोले बोल रहा है उससे की जगह समझ लो, पावर में क्या है, तो पावर पहले का आएगी एन, फिर इनटू, ये तो पहला काम हो गया, अब अंदर का होगा ब्रैकेट, बिना ब्रैकेट लगाए लिखना मत, अब आगे ब्रैकेट में एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, बोलते जाओ भाई, प्लस ये रूट का हो गया, अभी नहीं हुआ पूरा, इंटू 2x की पावर 1, कुछ भी नहीं समझ आ रहा था, फिर ये भी नहीं आया n माइनस 1 कैसा है, फिर अभी रुक जाओ भाई, एक बात बोलो मत, पहले कौन मिला, x का डेरिवेटिव 1 प्लस, फिर कौन मिला, रूट का, तो 1/2 रूट पूरा, अब अभी पूरा नहीं हुआ क्योंकि अंदर का नहीं हुआ है, इसलिए इसमें इंटू चलेगा, बोलो एक्स स्क्वायर का 2x और प्लस ए स्क्वायर का 0 कांस्टेंट है, तो मत लिखो 2 से 2 क्या हो गया, एन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n माइनस 1, एल्सियम ले लो यहाँ पर, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ 1 से, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस एक्स बचेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स बचेगा। अब देखो इधर एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर एक तो n माइनस 1 आ रहा है और एक पावर है 1 आ रहा है, तो ये हो गया आपका एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए, एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n माइनस 1 और पावर 1, ये नहीं आई, ये पावर कितनी है और ये पावर सेम नहीं है बेटा, ये 1, तो पावर आपस में क्या होगी, ये भी वही है, ये भी वही है, तो n माइनस 1 प्लस 1, क्या बचा, ये n बचा, n किसके इक्वल है पावर, ये पूरे की पावर n किसके इक्वल है,
हमारा डी बाई डी एक्स आ गया एन वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बेटा बीच में मत बोलो तुम, कोई भी जिसको आता है वही मत बोलो, अभी समझ लो इन दो, नहीं तो क्या है बाकी के लोग भी नहीं समझ पाएंगे फिर। एक्साइटमेंट जरूर रहता मुझे पता है, लेकिन एक बार समझ लें दो सबको। मैं दोबारा बता देता हूँ। डी बाई डी पहले किसका पावर का होगा, क्योंकि ये फंक्शन की पावर कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट तो पावर आगे देखो, ये देखिए इसकी पावर n माइनस, ये तो पहला कांस्टेंट। अभी पूरा नहीं हुआ है इसलिए क्या चलेगा, मल्टीप्लाई, बिना ब्रैकेट के काम नहीं करेंगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब अंदर का x का डेरिवेटिव फिर रूट, क्या पूरा हो गया कि नहीं हुआ ना यहाँ पर, इसलिए इसके इंटू में चलेगा, इंटू और ए स्क्वायर का ये यहाँ पर ब्रैकेट लगे। यहाँ तक समझ आया, 2 से 2 क्या हो गया, अब देखना इधर एन ये आया 1/1 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर, ये बचा हुआ है। अब एल्सियम लूंगा इन दोनों, ये क्या है 1/1 और 1 इंटू एक्स एक्स अपॉन, अब इसका एल्सियम लो, एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n माइनस 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एल्सियम आ गया, यहाँ आया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस, अब देखो ये एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n माइनस 1 और ये उसी की पावर क्या आ रही है, दोनों का ये बेस सेम है, पावर अलग हो गई तो पावर क्या होती है मल्टीप्लाई में, इसलिए तो ये पावर ऐड हो गई, ये पावर n माइनस 1 प्लस 1, ये पावर ऐड हो गई, कोई दिक्कत। अब ये बचा एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर किसके इक्वल है, तो हमारा आंसर क्या आ गया एन वाई अपॉन अंडर, ऐसा है। अब किसको दिक्कत आ रही थी देख लो आप, इसका फॉर्मूला हो गया तो 4 5 log x का डेरिवेटिव
1/x। अब याद रखो अभी तो log x, log क्या होता है वो अभी डिस्कस कर लेंगे बाद में। तो अभी तो याद रखो कि log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। जैसे कभी आपका ऐसा आ जाए भाई, log क्या होता है, log x है ना, यहाँ पर x का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, बस ये चीज ध्यान रखना। x कभी भी नेगेटिव नहीं होता और जीरो भी नहीं होता। log जीरो डिफाइन नहीं होता, log नेगेटिव डिफाइन नहीं होता। log की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, मतलब log x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। तो log x का डेरिवेटिव आता है 1/x। जैसे कभी ऐसा आ गया fx इक्वल टू, जैसे एनसीईआरटी में तो नहीं लिया मैंने, log 2x माइनस 3, fx इक्वल टू log 2x माइनस 3, उसका मुझे डेरिवेटिव करना है। तो एफ डैश एक्स log का क्या होगा 1/, तो 1/2x माइनस 3 और 2x माइनस 3 का डेरिवेटिव 2। तो इसका फाइनल आंसर आ गया 2/2x माइनस, ये इसका डेरिवेटिव log। ये दो फॉर्मूले आपके लिए एक्स्ट्रा हैं। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x है, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है। e एक कांस्टेंट है और ये एक आपका इरेशनल वैल्यू है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ई की वैल्यू अभी तक पता नहीं पड़ पाई है, जैसे पाई की वैल्यू नहीं पता है ना, वैसे इसको नेपियरियन कांस्टेंट बोलते हैं। नेपियरियन कांस्टेंट साइंस वालों के लिए ज़्यादा बता रहा हूँ, तुम्हारे केमिस्ट्री में तो आता ही नहीं। ठीक है, बेस सी, ठीक है, तो log बेस सी, जैसे मान log है ना तो बेस सी है, यहाँ पर ये बेस सी है, हमेशा बेस सी में चलता है। ठीक है, अब यहाँ पर e की पावर x, e की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 2.7182, ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू। जैसे पाई की वैल्यू ले लेते हैं ना अपन 1, तो उसी तरह 2.71828 इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x है। जैसे कभी आ गया fx इक्वल टू e की पावर 4x माइनस 3, तो एफ डैश एक्स निकालना है, तो e की पावर 4x माइनस 3 और 4x का 4। भाई 4x माइनस 3 का डेरिवेटिव करोगे मल्टीप्लाई में तो 4 ही पाएगा, वो भी लिखना ही पड़ेगा, सब जगह लिखना पड़ेगा। e की पावर का e की पावर, फिर इसका भी तो करोगे। हाँ, नहीं पहले पावर का नहीं, पहले e का। हाँ, अब जैसे ये आ गया एफ एक्स इक्वल टू e की पावर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यदि मुझे एफ डैश एक्स निकालना तो e की पावर का तो e की पावर ही, अब बाकी आपका ये ब्रैकेट बोला एक्स स्क्वायर का, तो 2ax प्लस b, ये इसका डेरिवेटिव। अब मैं कुछ फॉर्मूले बता रहा हूँ ताकि हमारा मंडे से आपको इसको आगे चालू कर देंगे। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कोस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स माइनस साइन एक्स। अब ये तो याद रखना पड़ेगा आपको, तो अभी तो ये लिख देता हूँ मैं, सारे याद करो। टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स, ये सब कैसे आए ये फर्स्ट प्रिंसिपल से बताएंगे आपको बाद में। माइनस कोस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स टेन एक्स,
और डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स को ये फॉर्मूला अब जनरल से इसके ऊपर डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन हैं। इसका डेरिवेटिव करिए या ऐसे इसका डेरिवेटिव करिए। तो मैं आपको बोल रहा हूँ फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 2 sin x माइनस 3 cos x प्लस 2। इसका मुझे डेरिवेटिव करना है। ये आ गया एफ डैश एक्स इक्वल टू, भाई हमारे पास एफ एक्स है 2 sin x माइनस 3 cos x प्लस 5। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, एफ डैश एक्स 2 sin x का डेरिवेटिव cos x का माइनस साइन और 5 का, तो आंसर आ गया 2 cos x प्लस 3 sin x का डेरिवेटिव cos x और cos x का डेरिवेटिव माइनस, ये इसका डेरिवेटिव आ गया। ये जो साइन स्क्वायर एक्स इसका डेरिवेटिव करेंगे, कैसे करेंगे अभी देख लीजिए। साइन स्क्वायर एक्स इसका डेरिवेटिव करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश एक्स पावर का, पहले पावर का तो पावर ऊपर और एक पावर कम, तो 2 sin x। अब sin x का करेंगे, पहले पावर का किया आपने, तो पावर का हो गया 2 sin x की पावर 1 हो गया, और फिर sin x का करोगे, पावर को नहीं देखोगे, sin x का तो क्या होता है 2 sin x cos x sin 2, तो इसका डेरिवेटिव हो गया sin 2 आया। जैसे एक और लेते हो एफ एक्स इक्वल टू tan x की पावर 4, पहले पावर का 4 tan की पावर कम, एक का पावर कम, ऊपर तो 2 थी तो पावर 1 होगी थी, इसलिए मैंने नहीं लिखी थी, तो 4 tan क्यूब एक्स। अब मैं tan x का डेरिवेटिव स्क्वायर
तो 4 tan क्यूब एक्स सेक स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स की पावर 5 कोस 3x की पावर 5। अब देखना इसका डेरिवेटिव, पहले पावर का बोलो, 3x एंगल है बेटा। अब कोस का करो, तो 3x अब फिर एंगल का करो, ऐसा होता है। पहले पावर का किया, पावर का करने के बाद फिर आपने किया कोस का, और फिर सबसे बाद में एंगल का। तो ये करा तो ये हो गया आपका -5 - 3 15 हो गया, -15 ये इसका आंसर है। -15 कोस एक्स की पावर कोस 3x की पावर 4 sin 3। तो मुझे इसका डेरिवेटिव चाहिए, कोट क्यूब 4x माइनस 7, देखो एफ देख सकते 3 कोट स्क्वायर 4x माइनस इंटू, अब कोट का कोसेक स्क्वायर 4x माइनस 7, फिर एंगल का, समझ में आया? पहले पावर का, फिर कोट का, फिर एंगल का। तो ये बचा आपका -12 हो गया, ये रेशियो -12 कोट स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर 4x माइनस, ये इसका डेरिवेटिव है। दीवार से आवाज आ रही है मेरी? तो यस सर। हाँ, अब क्या बोल रहा था बोल, उस समय नहीं समझ में आया तो ये आवाज नहीं आ रही थी। सर वो मैंने कहा था ना कि सैटरडे नहीं आ पाऊंगा सर, ऑनलाइन करूंगा। नहीं बेटा, संडे को अलाउड ही नहीं, टेस्ट अलाउड ही नहीं है आपको ऑफलाइन ही। संडे को तो सर देखूंगा ना आके वहां पर। तो फिर और क्या बोल रहा हूँ मैं, टेस्ट मैंने बोला ना संडे को मैं टेस्ट देने नहीं आऊंगा। नहीं सर, मैंने यूं बोल रहा हूँ कि सैटरडे को मैं सिर्फ ऑनलाइन करूंगा क्लास। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, संडे को कल 12 बजे टेस्ट है। यस सर। 12 बजे से पहले हो नहीं सकता कल टेस्ट, तो कल 12 बजे आ जाना ऑफलाइन, ठीक है ना? यस। चलिए एक और भी करते हैं। तो ये आपके फॉर्मूले हैं, तो कल तक पहले ये फॉर्मूले सारे याद करो आप, के बिना कोई काम ही नहीं होगा। फॉर्मूले याद करो तभी होगा। चुप रह जाओ।